दिल से थैंक यू। व्हाट्सएप चैनल में 20,000 लोग जुड़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी जुड़ सकते हैं, कमेंट में पिन है। और बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि ये चीज मैं खुद से हैंडल कर रहा हूं, तो आपके पास बहुत यूनिक कंटेंट भी जा रहा है। और साथ में YouTube मेंबरशिप को भी बहुत प्यार देने के लिए, जहां पर हमने अभी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी कैनासी का एक बहुत ही सीक्रेट स्ट्रेटजी दी है और बहुत सारी लर्निंग, चार्ट एनालिसिस, बहुत कुछ देते हैं जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं। तो आप YouTube के ज्वाइन बटन से ज्वाइन होकर लर्निंग और अर्निंग ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करें एक ऐसी कंपनी की जो मेटल इंडेक्स जब हाई पे था ना, तो इससे रिलेटेड शेयर बेस्ट रिटर्न दे रहे थे, बट ये शेयर लोगों को लॉस दे रहा था। इनका ऑयल एंड बिजनेस का भी काम है, उससे रिलेटेड भी शेयर रिटर्न दे रहे थे, बट ये शेयर रिटर्न नहीं दे रहा था, लॉस दे रहा था। लेकिन उसके बाद भी रिटेल भाई दीवाने, क्योंकि ये देता है आप लोगों को ठग्गू का लड्डू, जिसकी टैगलाइन है ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, यानी डिविडेंड नाम का लड्डू जिसके पीछे सब दीवाने। और ये स्टॉक में कल भी गिरावट हुई है। मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं कमेंट में जल्दी से बताइए। ऑलरेडी इस कंपनी की डिविडेंड देने का पूरा सच हमने बनाया था और लोगों ने काफी ट्रोल किया था कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। वहां से भी स्टॉक डाउन हुआ, क्योंकि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है ना, वो इन चीजों को समझते हैं। रिटेल भाई बस डिविडेंड में रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं वेदांता की। आज हम बात करेंगे वेदांता क्यों गिरा, कल कौन सी न्यूज आई, अब आगे डिविडेंड दे भी सकेगा कि नहीं, और क्या कंपनी डीमर्ज होने वाली है। यानी इन्वेस्टर आपके लिए बहुत बिग वीडियो होने वाली है, लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जो मार्केट में नए आए हैं उन सबको पता होना चाहिए, जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि वेदांता आपके लिए सही है या नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं? तो जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। लर्निंग और अर्निंग दोनों मिलेगी, ये भाई वाला वादा है। मार्केट लीडर होते हुए भी 1 साल 5 महीने में अप्रॉक्स 52% गिर चुका है, पिछले 3 महीने में 26% गिर चुका है। भैया मार्केट लीडर होते हुए इतना फॉल सही कहां है? बट ये हो रहा है वेदांता में। और कल क्या हुआ, 6.5% गिर गया। और इसी के साथ क्या हो गया, ये शेयर 52 वीक के लो पर आ गया। वेदांता का शेयर पिछले 10 साल में डिविडेंड तो काफी दिया है, मगर शेयर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो पिछले 10 साल में 1% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ हुआ है। 5 साल में -2% CAGR, 3 साल में 15% CAGR और 1 साल में -19% CAGR रिटर्न दिया है वेदांता का शेयर। अब वेदांता के फॉल की वजह देखने से पहले हमें यह देखना जरूरी है कि सिर्फ वेदांता में फॉल हुआ है या इसके कॉम्पिटिटर में भी, राइट? जो वीडियो के शुरू में बताया था। तो वेदांता का बिजनेस नेचुरल रिसोर्सेज के माइनिंग से लेकर ऑयल एंड गैस तक फैला हुआ है। इसलिए अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में मेटल इंडेक्स का रिटर्न देखें तो अभी जब वेदांता 52 वीक के लो के पास है, निफ्टी मेटल इंडेक्स 52 वीक हाई के पास है। 1 साल में वेदांता 19% गिरा है, निफ्टी मेटल इंडेक्स 21% बढ़ा है। इसके बाद वेदांता को ऑयल एंड गैस बिजनेस कंपैरिजन में ओएनजीसी पिछले 1 साल में अप्रॉक्स 54% का रिटर्न दिया है एंड ऑयल इंडिया अप्रॉक्स 75% का रिटर्न दिया। बट इसने क्या दिया है, बाबा जी का ठुल्लू। मतलब भाई ये स्टॉक परफॉर्मेंस क्लियर दिखा रहा है कि पूरा क्राउड अलग चल रहा है और वेदांता सेम बिजनेस होते हुए भी अलग चल रहा है और पब्लिक भी इसके पीछे, क्योंकि मिल रहा है डिविडेंड नाम का लड्डू। और शेयर परफॉर्मेंस वाइज ये क्लियर दिख रहा है कि वेदांता कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जब हम लोग देख चुके हैं कि वेदांता अकेला डाउन ट्रेंड के रास्ते पे चल रहा है, तो हमें इसके फॉल की वजह को समझना होगा। देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए कि कभी भी जब कोई बात होती है ना, अच्छी बात बुरी बात सब होती है और फिर मिलाकर एक समरी निकलती है। तो आधी वीडियो में कभी डिसीजन मत बनाया कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर आधी वीडियो में डिसीजन बनाते हैं, जो उनके लिए ही सबसे घातक है। आई विल रिक्वेस्ट, वेदांता की जो पहले वीडियो बनाई थी जिसमें डिविडेंड का पूरा सच बताया था, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। बिग आई ओपनर होगा। अभी रिसेंट की बात करते हैं कि 26 सितंबर 2023 को मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने वेदांता रिसोर्स लिमिटेड की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। और इसके अलावा वेदांता रिसोर्सेज और इसकी सब्सिडरी वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंशियल पीएलसी के सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड की रेटिंग जो है CAA2 से घटाकर CAA3 कर दी। बस यही है रिसेंट अपडेट इसके बारे में। अब यहां कुछ मेजर सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं, जैसे मूडीज कौन है, ये वेदांता रिसोर्सेज LTD यानी लिमिटेड कौन कंपनी है, रेटिंग का मतलब क्या है,
उसको समझते हैं और फिर डिटेल में आएंगे। तो मूडीज यूएस की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कंपनीज को लोन देने की कैपेबिलिटी को एनालाइज करती है और रेटिंग देती है। मतलब अगर मूडीज ने रेटिंग पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी डेट लेने के लायक है और आपका फंड सेफ है। ठीक इसका उल्टा, अगर किसी कंपनी की रेटिंग निगेटिव है मतलब कंपनी का डेट देना रिस्की है। तो इस रेटिंग प्रोसेस में मूडीज ने इस कंपनी को क्या किया, डाउनग्रेड कर दिया। मतलब मूडीज के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में ये कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है और अपने को डेट कैसे पे करेंगे इस पे भी कई सारे सवाल। तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है, इसलिए वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होने की वजह से पूरी कंपनी पर सवाल उठ गए कि कहीं कंपनी अपने लोन को डिफॉल्ट ना कर दे। इसके बाद मूडीज ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और इसकी सब्सिडरी वेदांता रिसोर्स फाइनेंस 2 पीएलसी के बॉन्ड की रेटिंग CAA2 से घटाकर CAA3 कर दी। CAA3 रेटिंग हाईली स्पेकुलेटिव नेचर का होता है, मतलब जिसकी रेटिंग CAA3 है उसका डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है और थोड़ी ही पॉसिबिलिटी होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट फंड और इंटरेस्ट जो है कवर होगा। CAA3 रेटिंग जो है हाई क्रेडिट रिस्क को इंडिकेट करता है। मुझे पता है शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, इसको एक लाइन में बस इतना समझिए कि जिस कंपनी की रेटिंग CAA3 होगी उस कंपनी को मार्केट से फंड रेज करने में प्रॉब्लम होगी, बैंक लोन नहीं देगी, बॉन्ड से भी फंड रेज करना मुश्किल होगा और अगर कहीं से लोन मिलता भी है तो इंटरेस्ट काफी ज्यादा पे करना होगा और इन्हीं सब वजह से कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ेगा क्योंकि वेदांता ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें काफी कैपिटल लगता है और फंड रेज नहीं होगा तो बिजनेस ऑपरेट करना मुश्किल होगा और इसीलिए ये जब फंड रेज करने की कोशिश में भी लगे हैं तो वो कामयाब नहीं हो पा रही है। ये हो गई डाउनग्रेड की कहानी जिसकी वजह से शेयर में गिरावट आई। तो ये था कंपनी से रिलेटेड अनाउंसमेंट। अब इससे रिलेटेड कंपनी के कुछ फंडामेंटल पॉइंट को देखते हैं। मूडीज के मुताबिक अगस्त 2024 को वेदांता का $1 बिलियन का बॉन्ड मैच्योर होने वाला है और इसका पेमेंट करने के लिए कोई मीनिंगफुल रीफाइनेंसिंग प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। इसके अलावा वेदांता के लोन और बॉन्ड का अपकमिंग मैच्योरिटी देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंक का $0.8 बिलियन एस्टिमेटेड रीपेमेंट करना है, 2025 तक $1 बिलियन का पेमेंट करना है, कन्वर्टेबल डिवेंचर में 2025 में $0.4 बिलियन का रीपेमेंट करना है, बॉन्ड में 2024 में $1.9 बिलियन, 25 में $2.2 बिलियन रीपेमेंट करना है। ओवरऑल 24 में टोटल $2.7 बिलियन, 25 में $3.6 बिलियन का रीपेमेंट करना है। मतलब कंपनी पे डेट बर्डन बढ़ रहा है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें तो करंट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 66,628 करोड़ का बोरोइंग है और इनका मार्केट कैप है 78,544 करोड़ का। मतलब कंपनी का मार्केट वैल्यू का 84.82% डेट में है। तो रिस्क तो खुल के है। इस हाई डेट की वजह से सिर्फ वेदांता ही नहीं, हिंदुस्तान जिंक भी सफर कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता का 64.92% स्टेक है और अपने डेट का रीपेमेंट करने के लिए वेदांता हिंदुस्तान जिंक से कैश लेकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक का रिजर्व और कैश दोनों तेजी से कम हुआ है। मार्च 2022 में हिंदुस्तान जिंक का रिजर्व था 33,437 करोड़, मार्च 2023 में बचा 12,097 करोड़, परसेंटेज वाइज 63.82% कम हुआ है रिजर्व। मार्च 2022 में कैश था 5,763 करोड़, मार्च 2023 में बचा है 1,412 करोड़, परसेंटेज वाइज 75% से ज्यादा कम हुआ है कैश। मतलब वेदांता के हाई डेट का प्रेशर हिंदुस्तान जिंक पर साफ दिख रहा है। इसके अलावा वेदांता का करंट जो रेशियो है 0.54 है, मतलब वेदांता के पास करंट एसेट कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है। ऐसे में वेदांता को लिक्विडिटी इशू हो सकता है और इस बात का कंसर्न मूडीज ने अपने रेटिंग में दिखाया है। इन इश्यूज को कम करने के लिए सितंबर 2021 को वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू 2500 करोड़ फंड रेज का अप्रूवल दिया है। कंपनी के मुताबिक ये नॉर्मल फंड रेजिंग रूटीन है। मूडीज से पहले मार्च में क्राइसिल ने भी वेदांता का रेटिंग क्या किया था, स्टेबल से निगेटिव कर दिया था और मूडीज की तरह क्राइसिल भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो यहां तक हम लोग वेदांता से रिलेटेड रिसेंट अनाउंसमेंट, डेट रिलेटेड फंडामेंटल डेटा देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको काफी सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा, जिसमें अब आपको पता चल चुका है कि हिंदुस्तान जिंक से जब ये सारी चीजें खींच रहा है तो आगे डिविडेंड कहां से देगा जब हिंदुस्तान जिंक के पास पैसा ही नहीं बचा है। तो ये सोचिएगा घर जाकर और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अब यहाँ पर एक न्यूज है मार्केट में, सही गलत पता नहीं सोर्सेस से, कि वेदांता अपने सभी बिजनेस को डीमर्ज करने का प्लान कर रहा है। मतलब एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, आयरन एंड और स्टील बिजनेस को सेपरेटली लिस्ट करने का प्लान कर रहा है। सेपरेटली लिस्ट, ध्यान से, यानी फंड रेज करना चाहता है।
अब मैं यहां पर वो सबसे लास्ट वाली बात बताता हूं जिसके कारण मुझे पर्सनली वेदांता पसंद नहीं है। न्यूज ऑफिशियल नहीं है, बट आप भी इतना समझ चुके हो कि भैया वेदांता पे कर्ज क्या हो गया, उसके मार्केट कैप जितना है 77,000 करोड़ का मोटा मोटा मार्केट कैप, 66,000 करोड़ का मोटा मोटा डेट, रेटिंग घट जाने के कारण अब इनको डेट मिलना मुश्किल है, मिलेगा भी तो हाइयर इंटरेस्ट पे मिलेगा, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे जबकि इनके सेक्टर के दूसरे स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये फाइनली किस चीज पे आ रहे हैं, शायद ऑफिशियल नहीं है, कि अपने बिजनेस को डीमर्ज करके लिस्ट कराएंगे। डीमर्ज करके लिस्ट कराएंगे यानी फंड रेज करेंगे मार्केट से, करेक्ट, यानी आप ही से। अब मैं आता हूं उस चीज पे, आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, कोविड में जब स्टॉक में गिरावट हुई थी तो ये वेदांता वही कंपनी है जब प्रमोटर सस्ता होने के कारण मार्केट से डीलिस्ट कराना चाहता था और आपसे अपनी कंपनी को वापस लेना चाहता था बहुत सस्ते प्राइस में। और यही वो चीज है जिसके कारण मेरे इथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बिजनेस में। अब अगर ये चीज सही हुई तो वापस से ये आपसे पैसा रेज करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जब कंपनी सस्ती थी तो डीलिस्ट कराना चाहते थे। क्या आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे जिसके प्रमोटर इस तरीके से सोचते हैं, या आप बिना एजुकेशन के बस सिर्फ डिविडेंड देखकर हम तो पैसा लगाएंगे और बाद में 10 में 9 लोग लॉस में हैं एज पर सेबी डेटा, वो दुनिया जानती है। क्या उस कैटेगरी में आना चाहते हैं या सच में अपने नॉलेज को बढ़ाकर इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको सोचना होगा। और यही चीज मैं हमेशा कहता हूं, हम जब पैसा लगाते हैं ना, देखिए प्रॉफिट लॉस कंपनी का चलता रहता है, वो एक पार्ट है, एक साइकिल है, जैसे जिंदगी में सुख दुख है। बट मैनेजमेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट की सोच अच्छी होनी हमेशा जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो हमेशा आपके बारे में सबसे पहले सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपको इसलिए आपके बारे में इसलिए पहले सोचेगा क्योंकि आपके साथ रिश्ता जिंदगी भर का है। लेकिन जब कोई प्रमोटर ये सोच के चले, अरे भैया जब मौका है तब पैसा रेज करेंगे, नहीं मौका है डीलिस्ट करा लेंगे, तो वो कैसी कंपनी भाई, कैसी कंपनी। यही है मेरा सवाल, जहां पर मेरी नजर में मैंने आपको सारे पत्ते खोल कर रख दिए। उसके बाद अब आपका क्या कहना है वेदांता के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे नजर में बहुत बिग आई ओपनर वीडियो है जो हर एक हिंदुस्तानी के पास, हर एक घर में पहुंचनी चाहिए, हर एक इंसान को समझ में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। बाकी अगर आप टेक्निकल लेवल पे मेरे से जानना चाहोगे तो जैसा कि कई बार वीडियो बनाई थी जहां से स्टेप बाय स्टेप गिरा है, तो 205 रुपए का क्लोज बेस का मेजर सपोर्ट लेवल है वेदांता का। तो हमें अगर टेक्निकल लेवल पे देखो तो ये इसलिए बोल रहा हूं कि 1 जुलाई 2022 का जो लो था वो 206 रुपए का था। तो ड्यू टू दैट रीजन हम इस डबल बॉटम के हिसाब से आपको 205 रुपए का सपोर्ट लेवल एज अ क्लोज बेस के तौर पे बता रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।